नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं राम कथा मंदाकिनी सप्तम प्रवचन। श्री रामः शरणं मम। रामचरितमानस के प्रारंभ में कथा के अनगिनत रूपों की चर्चा की गई और नदियों के प्रसंग में यह भी कहा गया कि जैसे अनगिनत नदियों में जल समान दिखाई देने पर भी उनके गुण तथा प्रभाव में कुछ न कुछ भिन्नता है, इसी तरह से राम कथा के भी अनगिनत रूप हैं और भिन्न भिन्न नदियों के समान ही उस कथा का प्रभाव और परिणाम व्यक्तियों के जीवन पर अलग अलग पड़ता है। अभी जो दोहा आपके सामने पढ़ा गया उसमें कहा गया कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारु। श्री राम की कथा मंदाकिनी नदी है, अचल चित्त ही चित्रकूट है और प्रेम ही वन है। और जहाँ ये तीनों वस्तुएं होती हैं उसका परिणाम क्या होता है? मानो कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब हमारा चित्त चंचल न रहकर पूरी तरह शांत हो जाता है, अचल हो जाता है, जब हमारे हृदय में प्रेम का उद्रेक होता है और ऐसी मनस्थिति में जब हम कथा सुनते हैं तो वही मानो मंदाकिनी का प्रवाह है। जैसे चित्रकूट में भगवान राम और श्री सीता निवास करते हैं, इसी प्रकार से यदि हम यह चाहते हों कि हमारे हृदय में भी श्री सीता, लक्ष्मण और प्रभु निवास करें, तो हमें अपने अंतःकरण को चित्रकूट के रूप में परिवर्तित कर लेना चाहिए। कल अनसूया की बात आपके सामने कही जा रही थी। अनसूया के पातिव्रत तथा निष्ठा के प्रभाव से गंगा की धारा मंदाकिनी चित्रकूट में प्रवाहित हुई। इसका अभिप्राय है कि यदि हम और आप भी यह चाहते हैं कि हमारे हृदय में राम कथा की गंगा प्रवाहित हो, तो उसके लिए श्रद्धा रूपा पार्वती की अपेक्षा है। और यदि यह चाहते हो कि कथा हमारे जीवन के अत्यंत निकट आ जाए, तो हमारे अंतःकरण में अनसूया वृत्ति की आवश्यकता है। अनसूया शब्द का तात्पर्य है जिसमें असूया वृत्ति नहीं है। और असूया वृत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कल आपके सामने यह बात कही गई थी कि दूसरे के गुण में भी दोष का आविष्कार कर लेना, यही असूया वृत्ति है। अब आइए इसके आगे कुछ विचार करें। राम कथा को अगर हम ध्यान से सुने तो हमें यह अनुभव होगा कि हमारे आपके जीवन की जो अनेक समस्याएं हैं, उनकी अनेकों समाधान कथा के अलग अलग प्रसंगों में प्रस्तुत किए गए हैं। और उन समाधानों में से जो समाधान आपको सबसे अधिक प्रिय लगे, अपने लिए उपयोगी लगे, उसी को हम और आप अपने जीवन में स्वीकार कर लें। कल आपके समक्ष गुण दोष के संदर्भ में कुछ बातें कही गई थी। इसे एक साधारण दृष्टांत के माध्यम से यूँ कह सकते हैं कि जैसे मिट्टी को अगर सानने की चेष्टा करें तो जल डालकर उसे गीला कर लिया जाता है। उसके बाद फिर गीली मिट्टी में और जो वस्तु मिला दी जाएगी, मिट्टी के सूख जाने पर भी वह वस्तु उस मिट्टी में विद्यमान रहेगी। इसी प्रकार ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उसने दो वस्तुओं को मिलाकर सान लिया और उसी के द्वारा उन्होंने सृष्टि बना डाली। इसीलिए रामचरितमानस में यह वाक्य कहा गया कि कह वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा का यह प्रपंच गुण अवगुण से मिलकर बना हुआ है। इसमें दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवनु माहरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु माख महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारि विकार। इसका अभिप्राय यह हुआ कि गुण और दोष प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, क्योंकि वह उसी धातु से बना हुआ है। वह स्वयं भी गुण दोष से बना हुआ है और संसार के जो अन्य व्यक्ति हैं वे भी उसी धातु से बने हुए हैं। हाँ, उनमें मात्रा का भेद तो होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में अधिक गुण दिखाई देते हैं उसे हम गुणवान कहते हैं, और यदि किसी के चरित्र में, आचरण में दोष अधिक दिखाई देते हैं तो उसे हम पुण्यात्मा न कह करके पापी कहते हैं। यदि हम गहराई से विचार करके देखें तो ये दोनों के दोनों ही हमारे जीवन में विद्यमान हैं।
ऐसी परिस्थिति में एक समस्या तो यह है कि हमारे जीवन में जो गुण दोष हैं उन्हें हम किस रूप में उपयोगी बनावें, और साथ ही दूसरों के जीवन में जो गुण दोष हैं उन्हें हम कैसे ग्रहण करें। इन दोनों कलाओं की अपेक्षा है। इसका समाधान रामायण के अनेक प्रसंगों में विभिन्न रूपों में किया गया है। कर्म सिद्धांत का संकेत भी आपको रामकथा में मिलेगा। उस दृष्टि से विचार करके देखिए तो भी गुण दोष का समाधान किया जा सकता है। एक सीमा तक उसकी भी उपयोगिता है। ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से भी गुण दोष का समाधान आपको कथा में मिलेगा, और शरणागति तथा दीनता की दृष्टि से भी इसका समाधान प्राप्त होगा। व्यवहार की दृष्टि से यदि विचार करके देखें कि सामने वाले व्यक्ति में दोष दिखाई दे तो उसे हम किस रूप में देखें, और इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति में गुण दिखाई देता है तो उस गुण को हम किस दृष्टि से देखें। और इसका सरल सा उत्तर है कि हमारे अंतःकरण में वस्तुतः इन तीनों वृत्तियों के सामंजस्य की अपेक्षा है। भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण जी के समक्ष धर्मरथ का वर्णन किया है, और गुणों का जो एकत्रीकरण है वही धर्मरथ है। रथ में जैसे अनेक वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, और जब वे अपने अपने स्थान पर होती हैं तो रथ सही रूप में आगे की ओर बढ़ता है। पर अगर रथ में उनमें से कोई वस्तु कम हो जाए तो रथ पूरी शक्ति से नहीं चलेगा, और युद्ध में अथवा रास्ते में वह आपको संकट में डाल सकता है। प्राचीन काल के युद्धों में इसका सांकेतिक वर्णन किया गया है। आपने महाभारत की कथा में सुना होगा कि कर्ण जिस रथ पर बैठकर युद्ध कर रहा था, युद्ध क्षेत्र में उस रथ का पहिया जमीन में धंस गया, और तब वह रथ से उतरकर उस पहिए को निकालने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम कर्ण पर इसी प्रकार प्रहार करके इसका वध करो। अर्जुन ने संकोच होते हुए भी भगवान के आदेश को स्वीकार किया और रथ का पहिया निकालते हुए कर्ण को बाणों से प्रहार किया। दूसरी समस्या कर्ण के सामने यह आ गई कि पृथ्वी पर खड़े होकर जब उसने अर्जुन के बाणों का उत्तर देने की चेष्टा की तो कर्ण के बाण चलाने की कला की विस्मृति हो गई। वह बाणों के मंत्र को भूल गया, और इसी परिस्थिति में कर्ण का विनाश हुआ। अब जरा इस कथा के अंतरंग तात्पर्य पर दृष्टि डालें। कर्ण जिस रथ पर बैठा हुआ है वह भी धर्मरथ ही है, क्योंकि कर्ण के चरित्र को यदि पढ़ें तो आपको लगेगा कि वह कितना अद्भुत धर्मात्मा है। महान दानी, महान सद्गुण संपन्न, महान गुरु भक्त और सर्वदा शौर्य धैर्य से युक्त कर्ण का जो व्यक्तित्व है वह अनेक गुणों से युक्त है। पर बड़ा विचित्र संकेत है कि दुर्योधन दोषों से युक्त है और कर्ण गुणों से भरा हुआ है। पर दुर्योधन का भी विनाश हुआ और कर्ण का भी विनाश हुआ। और इतना ही नहीं, कर्ण का विनाश करने की आज्ञा तो स्वयं भगवान ने दी। कभी कभी तो कर्ण का चरित्र पढ़ करके उसके प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न होती है। मैंने किसी जर्मन विद्वान का एक लेख पढ़ा था। उसमें उसने कहा था कि ये ब्राह्मण पांडवों के आश्रित थे, इसीलिए उन्होंने पांडवों के गुणों का वर्णन किया और गुणवान होते हुए भी कर्ण जैसे महारथी के गुण की उपेक्षा कर दी। यह तो ब्राह्मणों का पक्षपात है पांडवों के प्रति। तो भाई, वह बेचारा जिस स्तर से सोच सकता था वैसा उसने सोचा। यद्यपि गुण दोष के संदर्भ में कभी कभी ऐसा होता है, किंतु कर्ण के संदर्भ में थोड़ा विचार करें। वैसे तो रथ का पहिया ही व्यक्ति को उठाए रहता है, पर यदि रथ का पहिया नीचे धंस गया तो आप ही को उसे खींचने की चेष्टा करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो बात बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि कर्ण के जीवन में ऐसा एक क्षण आया जब उसके रथ का पहिया नीचे धंस गया। इसका सीधा सा अर्थ याद रखिएगा कि गुण में अगर अभिमान का बहुत बोझ हुआ तो वह नीचे धंसे बिना नहीं रहेगा। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ गुण के साथ साथ आप गुणाभिमानी बने, वहाँ यह समस्या आए बिना नहीं रहेगी। रामायण में कहा गया है कि शौर्य तथा धैर्य ही धर्मरथ के दो पहिए हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। और कर्ण में अद्भुत शौर्य था, अद्भुत धैर्य भी था, पर कर्ण का जो शौर्य और धैर्य था वही अभिमान के कारण अंततः उसके विनाश का कारण बना। कर्ण यह समझ बैठा कि मेरे समान शौर्य और मेरे समान धैर्य किसी में नहीं है, और युद्ध में यही अभिमान उसके रथ को अधोगामी बना देता है।
मानो गुण का अभिमान, गुण का भार व्यक्ति को अभिमानी बना देता है और तब व्यक्ति की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। दूसरा संकेत आता है कि कर्ण अपने बाणों को भूल गया। यह और बढ़िया बात है। यूँ कह लीजिए कि जैसे कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष परिश्रम करके सारा पाठ याद कर ले, किंतु परीक्षा के समय भूल जाए, तो उसे इसलिए प्रमाण पत्र थोड़े ही मिलेगा कि उसने बड़ा परिश्रम किया है, क्योंकि जब वह परीक्षा के समय भूल गया तो फिर उसके परिश्रम का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से काल के अनुरूप जिस समय जिस गुण दोष की आवश्यकता है, उसकी स्मृति यदि आपके जीवन में नहीं है तो चाहे कितने ही गुण आपने संग्रहित किए हों, किंतु आपको पराजित होना पड़ेगा। इस प्रकार कर्ण के जीवन की ये दो समस्याएं हैं और इनको दो सांकेतिक भागों में बांटा गया है। इस संदर्भ में महाभारत में बड़ी विचित्र कथाएं आती हैं। किसी ब्राह्मण की गाय दलदल में फंस गई थी। उसने कर्ण से निकालने की प्रार्थना की और कर्ण गया भी। उसने गायों की रक्षा का प्रयास भी किया था, पर कथा में बड़ा विचित्र सा मोड़ यह आता है कि निकालने के प्रयास में गायें बची नहीं, अपितु दलदल में और समा गई। तब ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर कहा कि जिस तरह से मेरी गायें दलदल में फंस गई हैं, इसी तरह से तुम्हारा रथ भी दलदल में फंस जाएगा। वहाँ पर भी सूत्र बहुत बढ़िया है, क्योंकि कर्ण गायों की रक्षा कर रहा था, परोपकार कर रहा था, पर अंत में गायों की रक्षा न करके गायों के विनाश का हेतु बन गया। वस्तुतः उसको यह अभिमान था कि मैं रक्षक हूँ। कर्ण के जीवन का जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है वह उसका अभिमान है, और ईश्वर अभिमान को विनष्ट करने वाला है। अगर वह यह मान करके चलता है कि रक्षक तो भगवान ही है, मैं तो मात्र निमित्त बन करके कर्तव्य का पालन करूँगा, तो शायद वह रक्षा का निमित्त बन जाता, पर वह तो अपने को रक्षक मानने की भूल कर बैठा, जबकि रक्षक तो ईश्वर ही है। और जैसे गायें धंस जाती हैं और अंत में उसी प्रकार उसका रथ भी अधोगामी हो जाता है। यह मानो इसकी ओर संकेत है कि गुण दोष की समस्या कितनी कठिन है। जब अच्छा काम करने चलें उस समय यदि वह काम करने में पूरा ध्यान है, यही तो बहुत बढ़िया है। पर दान देने के साथ जहाँ दानी बने तो बस सर्वनाश हुआ। और कठिनाई यह है कि दान तो हम बाद में देते हैं, किंतु दानी पहले बन जाते हैं। और अपेक्षित यह है कि हम दान तो दें पर दानी न बने, और इस सूत्र का अभाव कर्ण के जीवन में दिखाई देता है। कर्ण को अपने सद्गुणों पर पूरा अभिमान है। दूसरी कथा में यह वर्णन आता है कि उसे बाणों की विस्मृति क्यों हो गई। भीष्म परशुराम जी के शिष्य थे, किंतु वे गुरु जी से ही युद्ध कर बैठे। इसीलिए परशुराम जी को क्षोभ हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि अब वे क्षत्रियों को शस्त्र विद्या नहीं सिखाएंगे। आगे चलकर कर्ण के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं शस्त्र विद्या प्राप्त करूं, और वह यह जानता था कि भगवान परशुराम से अधिक अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान किसी को नहीं है। और उसे यह भी ज्ञात था कि उनके मन में क्षत्रियों के प्रति जो विरोध की वृत्ति है। इसीलिए कर्ण गुरु सेवा का भाव लेकर परशुराम जी के पास गया, गुरु के रूप में उनका वर्ण किया और अपना परिचय ब्राह्मण के रूप में दिया। इसका अभिप्राय है, जो आप हैं वही आप दिखाना चाहते हैं कि आप जो नहीं हैं वह दिखाने के लिए व्यग्र हैं। वस्तुतः सत्य तो यह है कि आप जो हैं उसी स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए श्रेष्ठ हैं। पर यदि आप किसी जाति का वर्ण करके श्रेष्ठता का आश्रय लेकर के सफलता पाना चाहते हैं, तो फिर आपके मार्ग के चुनाव में ही दोष है, और परिणाम अंत में कितना भयानक हुआ। कहा जाता है कि कर्ण ने बड़ी सेवा की और परशुराम जी ने प्रसन्न होकर के सारी अस्त्र शस्त्र विद्या कर्ण को दे दी, पर घूम फिर करके फिर वह दुर्भाग्य उसके सामने आ गया। एक दिन थके हुए परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रख करके लेट गए। उसी समय एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ को काटने लगा। काटते काटते छेद बना दिया, किंतु कर्ण बड़ा धैर्यशाली था। उसे यह लगा कि अगर मैंने जरा भी जांघ को हिलाया तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी, इसलिए हिला नहीं। पर कीड़े के काटने से जब रक्त निकला और रक्त स्पर्श परशुराम जी की पीठ से हुआ तो परशुराम जी जग गए, और जब उन्होंने देखा कि कीड़े के द्वारा कर्ण की जांघ में छेद कर दिया गया है
तो वे प्रसन्न होने के स्थान पर रोष भरी दृष्टि से कर्ण को देखने लगे। कर्ण ने कहा, महाराज, आपकी नींद न खुल जाए इसीलिए कीड़ा काटता रहा, पर मैं हिला नहीं। किंतु बिगड़ करके परशुराम जी ने पहला प्रश्न यही किया कि सच सच बता, तू क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं हो सकता जितना धैर्य तुम में है, इसीलिए तुम ठीक ठीक बता दो। कर्ण ने चरणों को पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, पर आपसे शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं असत्य बोल गया था। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। और तब परशुराम जी ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया कि जाओ, जितने शस्त्र मैंने तुम्हें सिखाए हैं ठीक समय पर तुम उन्हें भूल जाओगे। इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि जीवन में हमने जो पाठ पढ़े हैं, जो शास्त्र पढ़े हैं, अगर वे समय पर याद न आवें, जीवन में उपयोगी सिद्ध न हों, तब तो हमारा ज्ञान हमारे लिए बोझ है, हमारे सद्गुण हमारे लिए बोझ ही हैं और हमारे जीवन में कल्याणकारी नहीं हो सकते। इस संदर्भ में आपने तोते की प्रसिद्ध कथा सुनी होगी। तोता अपने ही गुणों से बंध जाया करता है, क्योंकि बहेलिया पोले बांस के टुकड़े को रस्सी में बांध करके तोते को फंसाने के लिए जाल रचता है और उसके आसपास मिर्च आदि जो तोते को प्रिय लगने वाले पदार्थ हैं उन्हें फैला देता है। तोता उसको खाने के लिए उस बांस की नली पर बैठता है और उसी समय वह नली नीचे की ओर सरक जाती है। तोता कस करके नली को पकड़ लेता है, चिल्लाता है, पर नली को नहीं छोड़ता और तब तक बहेलिया आ करके उसे पकड़ लेता है। किसी संत ने यह दृश्य देखा तो उन्हें दया आ गई कि यह तो बड़ा बुद्धिमान है, लाओ उसकी मूर्खता को हम दूर कर दें। उसने तोते को पाठ पढ़ाया कि बहेलिया के द्वारा लगाई हुई बांस की नली पर तुम मत बैठना और बैठ जाने के पश्चात भी जब उलट जाओ तो उसे छोड़ देना, पकड़े मत रहना। वह पूरा पाठ तोते ने याद कर लिया। सिखाने वाले बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने इसका संकट दूर कर दिया, पर उन्हें यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि वही तोता उसी तरह से उल्टा हुआ है और पाठ याद कर रहा है, पर नली को नहीं छोड़ रहा है, पहले की तरह ज्यों का त्यों अर्थ कर रहा है। और बहेलिया ने अंत में फिर पकड़ लिया। इसका अभिप्राय है कि जितना पाठ उसको पढ़ाया गया उसने जीवन में उसका अर्थ ग्रहण नहीं किया, क्रियान्वित नहीं किया। ऐसी स्थिति में उसका जाना हुआ सत्य भला उसकी रक्षा कैसे करेगा? उसका जाना हुआ सत्य भला उसकी रक्षा कैसे करेगा? केवल रटा हुआ सत्य उसकी रक्षा कहाँ तक करेगा? मानो कर्ण के जीवन की यह जो विडंबना है वह यह बताने के लिए है कि केवल गुण होने मात्र से ही आप प्रसन्न मत हो जाइए कि हम तो महान व्यक्ति हैं। कर्ण के समान गुण होते हुए भी अगर आप गुणाभिमान से मुक्त नहीं हैं तो रथ का पहिया धसे बिना नहीं रहेगा। लेकिन भाई, पहिया अगर ठीक है पर उसका पताका ठीक नहीं है तो भी समस्या है। पहिए तथा पताका का परिचय देते हुए कहा गया कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। धर्मरथ का पहिया शौर्य और धैर्य हैं और ध्वजा पताका सत्य और शील हैं। कर्ण में धैर्य और शौर्य कितना है पर परशुराम जी के प्रसंग में दिखाई देता है, पर उसका दुर्भाग्य यह है कि उसके जीवन में सत्य की ध्वजा कट चुकी है। यद्यपि संसार में प्रत्येक व्यक्ति गुण दोष के मिश्रण से बना हुआ है, पर भगवान का अभिप्राय यह है कि जो गुण दोष का सहायक है, जैसे गुणवान कर्ण उस दुर्योधन का सहायक है जो दोषों का पुंज है। मानो गुण के द्वारा अगर व्यक्ति दोष की सेवा कर रहा है, दोष को बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उस गुण को भी लोक कल्याण के लिए मिटाना होगा। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस विडंबना भरे कर्ण के जीवन को तुम विनष्ट करो। एक और अर्जुन है तो दूसरी ओर कर्ण है। अर्जुन भी गुणवान है और कर्ण भी गुणवान है, पर अर्जुन के रथ के रक्षक भगवान हैं। इस संदर्भ में महाभारत के युद्ध में एक बहुत बढ़िया बात आई है। युद्ध में नियम है कि सारथी पहले उतरता है और उसके पश्चात महारथी उतरता है। इसी प्रकार युद्ध में नित्य रथ से पहले भगवान उतरते थे और बाद में अर्जुन को उतारते थे, पर जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ उस दिन भगवान रथ पर बैठे रहे और अर्जुन से कहा कि आज पहले तुम उतर जाओ,
आश्चर्य तो हुआ, किंतु अर्जुन रथ से उतर गए और उसके पश्चात जब भगवान उतरे तो उनके उतरते ही सारा रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन चकित हो गया, महाराज यह क्या हुआ? भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे प्रतिपक्षी योद्धाओं के बाणों द्वारा यह रथ तो न जाने कब से जलकर भस्म हो चुका था। वह तो मैंने इसे रोक रखा था और यह बहुत बढ़िया बात है। याद रखिए, गुण और दोषों के संघर्ष में क्या आप समझते हैं कि गुण ही दोष पर प्रहार करते हैं, दोष गुण पर प्रहार नहीं करते? और क्या दोष में प्रहार की कोई साधारण क्षमता है? मानो संकेत यह था कि तुम यह समझने की भूल मत करना कि युद्ध में विजय तुम्हारी वीरता के कारण हुई। हाँ, रथ तो दिव्य था ही, पर उसकी दिव्यता केवल सारथी के कारण है। इसका तात्पर्य है कि जब हम गुण पर आरूढ़ होकर भी भगवान का आश्रय लेकर बुराई से संघर्ष करेंगे तो हम विजयी होंगे। कर्ण के मन में गुणाभिमान था, किंतु कहीं अर्जुन में धर्माभिमान न हो जाए कि मुझ में इतने सद्गुण थे, इतनी योग्यता थी, तभी तो मैं युद्ध में विजयी हुआ। इसीलिए भगवान ने यह लीला की। मानो भगवान कहते हैं कि दोष को गुण से जीतिए, पर अंत में गुण भी आहुति के रूप में भस्म हो जाएं। मानो ऐसी स्थिति आ जाए कि जब न गुण रह जाए न दोष रह जाए, केवल भगवान रह जाए। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जहाँ यह गुण दोष की समस्या न हो, और अधिकांश व्यक्ति गुण का अभिमान पाल लेते हैं और दोष की हीनता, ग्लानि मन में पाल लेते हैं। लेकिन ऐसा वही करते हैं जो गुण दोषों का उपयोग नहीं कर पाते। महाराज श्री दशरथ बड़े भारी योद्धा, बड़े धर्मात्मा हैं। जब देवताओं पर संकट आया तो इंद्र ने उनको निमंत्रण दे दिया, और जब वे देवताओं की सहायता करने के लिए जाने लगे तो कैकेयी जी ने आग्रह किया कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। कैकेयी बड़ी तेजस्विनी है, पति के प्रति उनके मन में अपार आकर्षण है, और महाराज श्री दशरथ भी कैकेयी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हैं। परंतु आप जरा सोचिए कि कैकेयी को ले जाना उनका दुर्भाग्य था कि सौभाग्य। कैकेयी पत्नी है, सुंदरी है, लेकिन जिस आसक्ति से प्रेरित होकर वे उनको युद्ध में लेकर गए, क्या वह उचित समय में उचित प्रयोग था? इस संदर्भ में मानस में एक बहुत सुंदर संकेत किया गया है। सेना लेकर सुबैल शैल पर विराजमान भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं कि जरा देखो तो दक्षिण दिशा में बादल छा रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादलों की गर्जना सुनाई दे रही है। प्रभु का वाक्य सुनकर विभीषण जी कहने लगे, महाराज, ये बादल बिजली नहीं है, ये तो हमारे बड़े भाई रावण की नृत्यशाला के नृत्य का दृश्य है। उनके सिर का छत्र ही आपको बादल जैसा काला लग रहा है। हमारी भाभी मंदोदरी के कान का तांटक ही बिजली के समान चमक रहा है, और आप जिसे गर्जना समझ रहे हैं वह तबले की आवाज़ है। वस्तुतः भगवान श्री राम तो रावण पर व्यंग कर रहे हैं। उनका अभिप्राय था कि नृत्य तो एक कला है और राजाओं के द्वारा नृत्य कला को संरक्षण मिलता है। भगवान शंकर भी नृत्य करते हैं, भगवान कृष्ण के चरित्र में भी नृत्य है। यहाँ पर भगवान श्री राम का दृष्टांत बहुत सांकेतिक था। वर्षा अच्छी है या बुरी, वर्षा को हम दोष माने या गुण माने, और उसका उत्तर यही है कि वर्षा उचित समय पर हो, उचित मात्रा में हो और उससे खेती हरी भरी हो, तब तो वर्षा बहुत अच्छी। पर यदि वर्षा असमय में हो जाए, अनावश्यक मात्रा में हो जाए, या वर्षा पानी के रूप में न बरस कर ओले के रूप में बरसने लगे, तो उस बादल की हम प्रशंसा करें कि निंदा करें। भगवान राम ने यहाँ पर दार्शनिक दृष्टि से रावण के चरित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, विभीषण, उचित अवसर पर प्रयोग नहीं करने पर गुण भी दोष बन जाता है। तुम देख लो, बिजली चमक रही है, बादल छाया हुआ है, पर बेमौसम वाला बादल है। इसीलिए प्रभु ने व्यंग किया, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी विलासा। और उसके साथ साथ एक परस्पर विरोधी शब्द यह भी कह दिया कि मधुर मधुर गरजई घन घोरा। मधुर मधुर ध्वनि में घोर गर्जना हो रही है, क्योंकि भाई मधुर होगी तो उसके लिए घोर शब्द कैसा, और अगर घोर है तो उसके लिए मधुर शब्द किस काम का। पर आगे चलकर भगवान राम ने कहा कि ओले की वृष्टि हो रही है, होई वृष्टि जनु उपल कठोरा। तो भाई जल और ओले में कोई अंतर है क्या? और यहाँ पर फिर वही सूत्र दिया गया,
श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम से श्री भरत जी ने पूछा कि संतों के गुण और असंतों के दोष बताइए, तो यद्यपि प्रभु ने बताए, पर इसके साथ भगवान ने एक विचित्र वाक्य यह कह दिया कि सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय देखिए, देखिए तो अविवेक। गुण और दोष अलग हैं ही नहीं, इसीलिए गुण और दोष अलग देखना अविवेक है। इसको यदि गहराई से देखें तो लगता है कि सचमुच गुण और दोष अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि किसी वृत्ति का समय पर उपयोग ही सद्गुण है और उसी का असमय में उपयोग दुर्गुण बन जाता है। इसका सबसे अच्छा दृष्टांत पानी और ओले का है। दोनों में कोई अंतर है क्या? आप ओले को रख दीजिए, थोड़ी देर में पानी बन जाएगा, पर अंतर आपने देखा? यदि पानी बरसे तो खेती हरी हो जाती है, पर अगर उसी पानी को ओला बना दें और ओले की वर्षा हो जाए तो सारी खेती चौपट हो जाए। मानो भगवान श्री राघवेंद्र का संकेत यह था कि तुम्हारे भाई को न देश का ज्ञान है, न काल का ज्ञान है और न ही व्यवहार का ज्ञान है। रावण के जीवन का दुर्भाग्य यही है कि स्वयं भगवान राम जिस देश में आए हुए हैं, उस देश में उनका दर्शन न करके श्री राम के सामने नृत्य देख रहा है। वस्तुतः इस समय तो उसे शरणागत होना चाहिए। शरणागति का अभिप्राय है भगवान के सम्मुख होना, और यह क्या है? यह भी सन्मुख होना है, क्योंकि जब कोई लड़ेगा तो भी सामने जाएगा और शरण में जाएगा तो भी सामने जाएगा, पर दोनों की सम्मुखता में भेद है। शंकर जी जब मन से सती जी का त्याग कर चुके थे, उस समय जब सती उनके पास आईं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शंकर जी ने उनको सामने आसन बिछाया कि आप यहाँ विराजिए। किसी ने कहा, महाराज यह तो बहुत अच्छा है, श्रोता और वक्ता दोनों सम्मुख हों। सम्मुख बैठने के लिए तो श्रोता बड़ा व्यग्र रहता है, पर सबसे विचित्र बात आगे चलकर आती है। यही सती जब पार्वती बनी और कथा सुनने के लिए आई तो वर्णन आता है कि वाम भाग हर आसन दीन्हा। भगवान शंकर ने पार्वती को बैठने के लिए अपने वाम भाग में आसन दिया। इसमें मानो संकेत यह है कि जब सम्मुख बैठाया तब विमुखता थी, और जब वाम भाग में आसन दिया तब अनुकूलता थी। इसका अभिप्राय है कि महत्व शरीर का नहीं है। शरीर से आप चाहे किधर भी बैठे हों, पर मन से कहाँ हैं। श्रोता भी सम्मुख बैठता है, और पंडित जब शास्त्रार्थ करने के लिए बैठते हैं तो भी सम्मुख बैठते हैं। भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि आप तो शास्त्रार्थ में बड़ी निपुण हैं, इसीलिए आपको सामने ही बिठाना ठीक है। जहाँ पर सम्मुखता में भी तर्क वितर्क के द्वारा हराने की वृत्ति है, वह क्या सम्मुखता है? मनु जी के सामने जब भगवान राम प्रकट हुए तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, सीता जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, वाम भाग में। सुनने वाले को लगा यह तो अनर्थ हो गया। अगर किसी के लिए कहें कि ये हमारे वाम हो गए तो बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि बाएं का अर्थ है प्रतिकूलता। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक विशेष शब्द जोड़ दिया कि वाम भाग शोभति अनुकूला। वाम भाग में तो हैं, पर प्रतिकूला नहीं है, अनुकूला हैं। माँ से किसी भक्त ने पूछा कि आप तो अनुकूल हैं, फिर बाएं भाग में क्यों खड़ी होती हैं? श्री सीता जी ने कहा, जहाँ स्थान खाली होता है वहीं व्यक्ति बैठता है। मुझे डर लगा कि बाएं यदि खाली रहेगा तो कहीं जीव ना वहाँ बैठ जाए, इसीलिए मैं बाएं बैठी रहती हूँ और श्री लक्ष्मण के रूप में जीव को दाहिने कर दिया है। वर्णन भी यही आता है कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। भगवान राम सुबेल शैल पर मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और रावण सामने वाले शैल पर नृत्य देख रहा है। किंतु भाई, नृत्य के समय नृत्य देखना तो उसकी सार्थकता है, पर जब विचार का क्षण हो, संघर्ष का क्षण हो, उस समय व्यक्ति अगर नृत्य संगीत में डूब जाए तो वह मानो नृत्य और संगीत की महिमा को भी समाप्त कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। भगवान श्री राम का अभिप्राय था, विभीषण, तुम्हारे भाई में जितनी बातें हैं सबकी सब सद्गुण वाली ही हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि वे सद्गुण भी उसके जीवन में दुर्गुण बन गए हैं, क्योंकि वह सदा उनका दुरुपयोग ही करता है, और दुरुपयोग करने के कारण ही रावण दोषी या पापी कहलाता है। अगर यह सद्गुणों की वर्षा करके समाज को हरा भरा बनाता
तो वह भी धन्य हो जाता, पर यह तो सद्गुण को दुर्गुण बनाकर ओले के रूप में वर्षा करके सारे समाज को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार मानो समय पर उपयोगिता ही सद्गुण या दुर्गुण के मूल में है। रावण पूरे जीवन भर दुरुपयोग करता रहा, यह तो दशमुख की भूल है। पर महाराज श्री दशरथ की भी एक ही भूल उनको महंगी पड़ी। जब वे युद्ध में लड़ने चले तब उन्होंने न तो कौशल्या जी को आमंत्रित किया और न ही सुमित्रा जी को, और साथ साथ इन दोनों ने भी आग्रह नहीं किया, क्योंकि वे घर में रहकर महाराज श्री दशरथ के परिवार की रक्षा करती हैं तथा महारानी के रूप में राज्य संचालन की सेवा भी करती हैं। पर सौंदर्य के प्रति आसक्ति की दुर्बलता उनके जीवन में थी, इसीलिए वे महारानी कैकई को भी अपने साथ में ले गए। यद्यपि महाराज श्री दशरथ धर्म रथ पर बैठकर अधर्म से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर कैकई को न ले गए होते तो संभवतः आगे जो घटना हुई वह न होती। जब युद्ध हो रहा था तो अचानक महाराज श्री दशरथ के पहिए की धुरी की कील निकल गई। तब कैकई जी को चिंता हो गई कि कील निकल गई, अब तो पहिया रथ से अलग हो जाएगा और रथ नीचे की ओर झुक जाएगा, और जब गति होगी तो स्वाभाविक है कि रथ गिरेगा तथा महाराज घायल भी हो सकते हैं। यद्यपि महाराज श्री दशरथ के जीवन में सारे सद्गुण थे, पर एक कील ढीली थी। इसका अभिप्राय है कि वैराग्य की कील द्वारा अगर उन्होंने अपने मन को संतुलित रखा होता तो यह अनर्थ न हुआ होता। पर कैकई की सुंदरता की ओर जो उनका मन झुका हुआ है, बस वह एक ही कील ढीली थी। उस पर ध्यान भी सबसे पहले कैकई जी का गया और उन्होंने तुरंत अपनी 2 उंगलियां भी लगा ली। जब महाराज श्री दशरथ को ज्ञात हुआ तो गदगद हो गए। कैकई, तुम मुझे कितना स्नेह करती हो, आज यदि तुम न होती तो मैं घायल हो जाता। किंतु भाई, जरा विचार करके देखिए, कितनी विचित्र विडंबना है कि जिन 2 उंगलियों ने शरीर बचाया, उन्हीं 2 उंगलियों ने अंत में प्राण ले लिए। यदि वे युद्ध स्थल में न गई होती तो न तो उंगलियां लगाई होती, न महाराज श्री दशरथ को वरदान देने के लिए कहते, और न महारानी कैकई इतना अन्यायपूर्ण वरदान मांगती। यह समस्या सर्वत्र है कि सद्गुण में पूरी तरह से परिपूर्णता नहीं मिलती। कोई कितना भी चाहे, कोई ना कोई अभाव, कोई ना कोई कमी तो रहेगी ही। कर्ण के रथ में भी है और महाराज श्री दशरथ के रथ में भी है। ऐसी स्थिति में उस अपूर्णता को दूर करने का उपाय वही है जो अर्जुन ने किया। अर्जुन का रथ भी विनाशशील है, वह भी नष्ट होने वाला है, और सामने वाला योद्धा भी बाण चलाने में बड़े निपुण हैं, लेकिन अर्जुन की एक बुद्धिमानी उनके काम आ गई। जब यज्ञ होता है, पूजा होती है, तो पूजा समाप्ति के बाद पंडित लोग, आचार्य लोग एक श्लोक बोलते हैं जिसमें पूजा के मध्य जाने अनजाने में होने वाले अपराध के लिए क्षमा याचना की जाती है। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति चाहे कितना भी सद्गुण संपन्न क्यों न हो और चाहे कितना भी सावधान क्यों न रहे, पर क्या कोई यह दावा कर सकता है कि मुझसे कोई भूल नहीं होगी? और तब फिर एकमात्र उपाय वही है जो अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने सारथी बना लिया भगवान को, रथ की बागडोर पकड़ा दी भगवान को। इसका अभिप्राय है कि महाराज, रथ जैसा भी है आपके हाथों में सौंप दिया, इसको चलाना न चलाना आपके बस की बात है। आप जैसे चाहें वैसे इसको चलाइए। और भाई, जब ईश्वर के हाथ में सद्गुणों के रथ की बागडोर चली गई तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो अपूर्णताएं हैं वे ईश्वर के द्वारा ही पूरी की जाएंगी। इस संदर्भ में एक बात बड़े महत्व की यह है कि यहाँ पर शौर्य तथा धैर्य रथ के पहिए हैं और बल, विवेक, इंद्रिय दमन तथा परोपकार ये 4 रथ के घोड़े हैं। इन घोड़ों को लगाम से नियंत्रित किया जाता है। पहिया उधर जाएगा जहाँ घोड़े जाएंगे, परंतु 4 घोड़े में भी आगे वाले 2 घोड़े जहाँ ले जाएंगे वहाँ पीछे वाले घोड़ों को जाना पड़ेगा, किंतु आगे वाले घोड़े भी वहाँ जाएंगे जहाँ लगाम के द्वारा उनको ले जाया जाएगा, और दिशा वह बताएगा जो लगाम पकड़ता है, अर्थात सारथी। आपका शौर्य और धैर्य का पहिया बहुत बढ़िया हो, चारों घोड़े भी अत्यंत श्रेष्ठ हों, किंतु फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 4 में से 2 घोड़ों को आगे करना है तथा 2 को पीछे। हम किसको आगे स्थान दें और किसको पीछे, किसको साध्य बनावें और किसको साधन, इसका ध्यान रखें। यदि कहीं आपने बल और विवेक के घोड़े को आगे कर दिया तो पता नहीं ये चंचल घोड़े किधर ले जाएंगे।
ऐ मुँह जोर तुरंग लऊं खींचत हूँ चली जाही। ये तो खींचने पर भी वश में नहीं आते हैं। इसीलिए सबसे बढ़िया बात यही होगी कि सबसे आगे वे घोड़े रखे जाएं जो नियंत्रित हैं, अनुशासित हैं, और ये दोनों घोड़े हैं इंद्रिय दमन तथा परोपकार। इनको आगे लगा दीजिए तथा बल और विवेक के घोड़े इनके पीछे। और उसमें भी ध्यान रखिए, परोपकार के घोड़े के पीछे बल का घोड़ा होना चाहिए तथा इंद्रिय दमन के घोड़े के पीछे विवेक का घोड़ा होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हमारा विवेक इंद्रिय दमन का समर्थन करे और हमारे बल का उपयोग परोपकार में हो। पर इतने से ही काम नहीं चलेगा। बढ़िया घोड़े हैं तो क्या हुआ, लगाम के बिना काम कैसे चलेगा। और यह बहुत बढ़िया बात बताई, इतना गुणवान होने के बाद लगाम की रस्सी दोहरी तेहरी होनी चाहिए, जिससे घोड़े की चंचलता से लगाम कहीं टूट ना जाए। और वह तेहरी रस्सी है क्षमा कृपा समता रजू जोरे। क्षमा, कृपा और समता, इन तीनों को जब एकत्र कर देंगे तो लगाम मजबूत होगी। इन तीनों गुणों पर आप ध्यान दीजिए। संसार में हमारे समक्ष अनेक प्रकार के व्यक्ति आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ प्रियजन होते हैं, कुछ दोषयुक्त होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनका हमारे प्रति न तो राग है न ही द्वेष। और व्यवहार करते समय जो अच्छे प्रकार के व्यक्ति हैं उनके प्रति हमारे मन में कृपा का उदय हो, जो दोषयुक्त हैं उनके प्रति क्षमा की वृत्ति का उदय हो। इस प्रकार मानो दोषी को क्षमा कीजिए तथा जो प्रियजन हैं उन पर कृपा कीजिए। पर उनके साथ साथ समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ समता की भी आवश्यकता है। जब हमें किसी में गुण दिखाई दें तो हम गुण को महत्व दें, गुण को स्वीकार करें, जीवन में गुण को क्रियान्वित करने की चेष्टा करें। पर प्रश्न यह है कि जब दूसरे का दोष दिखाई दे तब क्या करें, क्योंकि दोष तो सृष्टि में सब में होता है। इसका एक उपाय तो यह है कि जब हमें सामने वाले में दोष दिखाई दे तो हम अपनी ओर भी देख लें कि हम इसमें जो दोष देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी उसी दोष से युक्त हैं। और जो दोष हम में हैं उनके लिए हम अगर दूसरे की आलोचना कर रहे हैं तो ये तो बड़ा अन्याय है। इस गुण दोष के संदर्भ में भरत जी के प्रसंग में बहुत बढ़िया बात आती है, क्योंकि श्री भरत तो इसके महान आचार्य हैं। चित्रकूट में श्री भरत के आगमन का समाचार प्रभु को मिला और कोल किरातों ने भी यह कह भी दिया कि साथ में चतुरंगिणी सेना भी है। प्रभु ने जब सुना तो चिंता में डूब गए। वहाँ पर एक शब्द यही आया है कि एक आई अस कहा बहोरी संग सेन चतुरंग न थोरी। सो सुनी राम ही भा अति सोचू इत पितु बच इत बधु संकोचू। भरत सुभाव समुझ मन माही प्रभु चित हित थिति पावत नाही। प्रभु व्याकुल हो गए, समझ गए कि भरत लौटाने के लिए आ रहे हैं और आज तक भरत ने मुझसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा। अब यदि लौटाने के लिए कहेंगे तो मैं किस मुँह से नहीं कहूँगा। जो नित्य मांगता है उसे नहीं करने में संकोच नहीं रह जाता, पर जो कभी न मांगने वाला हो वह यदि मांग ले तब बड़ा भारी धर्म संकट आ जाएगा। यह सोचकर प्रभु अंतर्द्वंद्व में पड़ गए। और जब श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु का अंतर्द्वंद्व देखा तो वे उतावले हो गए, जैसा उनका स्नेहमय स्वभाव है, और बिगड़ खड़े हुए। उन्होंने यही कहा कि जो व्यवहार भरत कर रहे हैं ऐसा अगर कोई दूसरा करता तो मुझे कष्ट नहीं होता, क्योंकि जब कोई बुरा व्यक्ति बुरा आचरण करता है तो लोगों को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उससे यही अपेक्षा की जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम भला मानते हैं अगर उसके द्वारा कोई बुराई हो तो सुनकर के महान कष्ट होता है। और आज आश्चर्य तो यह है कि भरत उनी तीरथ साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। तेऊ वाजु राज पदु पाई चले धर्म मर्जाद मिटाई। भरत जैसा महान व्यक्ति भी राज्य पाकर बदल गया। पर यह कहने के बाद अचानक लक्ष्मण जी के भाषण की दिशा मुड़ गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, भरत को हम क्या कहें, वस्तुतः यह तो सृष्टि का स्वभाव ही है। केवल भरत ही पहले व्यक्ति नहीं हैं जो अच्छे से बुरे बन गए हों, उनसे पहले भी व्यक्ति अच्छे से बुरे बनते आए हैं और तब उनको एक एक करके इतिहास के पात्रों की याद आने लगी। उन्होंने कहा कि ससी गुर तिय गामी न घुषु चढ़े भूमि सुर जान लोक बेद ते विमुख भा
अधम न बेन समान। सहस बाहु सुरनाथ उत शंकु, को के ही न राज मद तीन कलंकु। सत्ता पाकर के व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, इसीलिए भरत जी भी पद पाकर के उन्मत्त हो गए हैं। अब प्रभु की दृष्टि देखिए, लक्ष्मण जी भरत में दोष देख रहे हैं। यद्यपि भरत में दोष है नहीं, पर देख रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि यह दोष देखना उचित है कि अनुचित। यहाँ पर बड़ी सूक्ष्म सी रेखा है। अगर बहिरंग दृष्टि से देखें तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है, क्योंकि भक्ति शास्त्र में तो किसी बुरे व्यक्ति में भी दोष नहीं देखने की बात कही गई है। फिर इतने अच्छे श्री भरत और उनमें दोष भी इतने कि इनके लिए श्री लक्ष्मण जी ने जो उपाधियां लगा दी वे तो एक से बढ़कर एक हैं। वे कहते हैं कि कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। करी कुमंत्रु मन साज समाजु, आय करई अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। इस प्रकार सभी प्रकार की उपाधियां उन्होंने दे डाली। पढ़कर लगता है कि कितना दोष दर्शन है लक्ष्मण जी में। लेकिन भाई, मैं तो यह कहूँगा कि यदि लक्ष्मण जी जैसा दोष दर्शन हो तो रंच मात्र कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी का दोष दर्शन किसी व्यक्तिगत अहंकार के कारण नहीं है। सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि दोष देखने वाले का उद्देश्य क्या है। अगर दोष देखने वाले का उद्देश्य दूसरे को नीचा दिखाना है, सामने वाले की निंदा करना हो, तो वह दोष दर्शन बड़ा घातक है। यह जिसकी निंदा की गई न हो तो उसके लिए अच्छा, यह जिसकी निंदा की गई न तो उसके लिए अच्छा है और न ही निंदा करने वाले के लिए अच्छी है। एक अध्यापक भी विद्यार्थी को पढ़ाते समय उसका दोष देखता है, किंतु उस दोष दर्शन की विशेषता यह है कि उसके दोष दर्शन में दोष देखने की वृत्ति न हो करके वात्सल्य की वृत्ति है। इसी प्रकार वस्तुतः लक्ष्मण जी का दोष दर्शन स्नेह से भरा हुआ है। उनका अपना न तो कोई व्यक्तिगत मित्र और न शत्रु है। उनको तो बस उनकी माँ ने महामंत्र दे दिया है। माँ सुमित्रा ने कहा, पुत्र लक्ष्मण, कौन प्रिय है, कौन पूज्य है, इसके लिए जाति की दृष्टि से, पंक्ति की दृष्टि से अथवा कुल की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता नहीं, अपितु बस इतना सूत्र पकड़ लो, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मान ही राम के नाते। नाता बस केवल श्री राम का होना चाहिए। अब यहाँ जो दोष दर्शन है उसमें न तो व्यक्तिगत स्वार्थ है न व्यक्तिगत अहंकार है। उनमें तो केवल श्री राम के प्रति प्रेम है, और वे इस बात से बड़े ही दुखी हैं कि श्री भरत जैसा व्यक्ति जो प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाला है वह भी इतना बदल गया। हाय हाय, उसका इतना बड़ा पतन हो गया। वस्तुतः यहाँ जो दोष दर्शन है उसके मूल में श्री लक्ष्मण जी की प्रीति है, उनके हृदय की विशालता है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। उसका पता आगे चलकर लगा। बहुधा जब कोई व्यक्ति एक बार किसी का दोष देख ले तो फिर उसमें गुण दिखाई देने पर भी वह असूया वृत्ति से उसकी भी व्याख्या यह कहकर करता है कि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे क्या बात है। यहाँ पर दोष दर्शन हुआ और लड़ाई करने को प्रस्तुत हो गए। भगवान श्री राम ने सोचा जरा लक्ष्मण को रोकें, पर लक्ष्मण जी ने तो उल्टे प्रभु राम को ही रोक दिया। उन्होंने कहा, महाराज, आप कृपा करके बोलने का कष्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका भाषण तो मैं पहले ही से जानता हूँ कि आप क्या बोलेंगे। लक्ष्मण जी का स्वभाव दूसरा, प्रभु का स्वभाव दूसरा। प्रथम दृष्टि में तो यही दिखाई देता है कि लक्ष्मण जी के स्वभाव में दोष दर्शन है। उन्होंने जनक का भी दोष देखा, परशुराम का भी दोष देखा। महान ज्ञानी जनक के ज्ञान में उनको कमी दिखाई दी, और वे उनको भी फटकारते हुए कह देते हैं, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जनक ने इतनी अनुचित वाणी कह दी। इस प्रकार जनक अनुचित बोलने वाले हैं, यह कहने वाले भी लक्ष्मण हैं। और परशुराम जी को तो हर तरह से उन्होंने फटकारा तथा उनमें अनेक दोष निकाल करके रख दिए, और आज भरत जी में भी दोष निकाल दिए। लेकिन विचित्रता यह है कि तीनों के मन में लक्ष्मण जी के प्रति अंत में अत्यंत सम्मान तथा आदर की भावना आ गई।
जनक को जब भरी सभा में फटकार पड़ी तो पहले संकोच में पड़ गए, लेकिन जब लक्ष्मण की गर्जना के बाद श्री राम ने उठकर धनुष तोड़ दिया तो वे इतने गदगद हो गए कि आंखों में आंसू भरकर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, हम आपके और श्री राम के तो आभारी हैं ही, लेकिन आप लोगों से भी अधिक आभारी लक्ष्मण के हैं। उनका शब्द था, मोहि कृत कृत्य कीन है दुहु भाई। वस्तुतः श्री राम को प्रेरित करके इस कार्य को संपन्न कराने वाले तो श्री लक्ष्मण जी ही हैं। भूल तो मुझसे हो रही थी, पर इन्होंने मेरी बहुत बड़ी भूल और मेरे अज्ञान को मिटा दिया। मैं तो समझता हूँ कि दोनों भाइयों ने दो अलग अलग वस्तुएं तोड़ी। श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और श्री लक्ष्मण जी ने मेरा भ्रम तोड़ दिया। इसीलिए दोनों भाइयों ने एक एक धनुष तोड़ करके हमें कृतकृत्य कर दिया। और परशुराम जी प्रारंभ में बड़े रुष्ट थे, पर अंत में जब जाते हैं तो यही कह कर जाते हैं कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों भाई क्षमा मंदिर हैं। और परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को धन्यवाद दिया कि अगर आप न होते तो मुझे श्री राम के स्वरूप का ज्ञान कौन कराता, क्योंकि श्री राम मेरे सामने जितनी विनम्रता से बोल रहे थे उससे मैं उन्हें क्षमा करके यह कहकर चला जाता कि तुमने भूल तो बहुत बड़ी की है, पर जब तुम इतने विनम्र भाव से क्षमा मांगते हो तो मैं क्षमा करता हूँ। और यदि क्षमा करके चला जाता तो सबसे बड़ी हानि में मैं ही रहता, क्योंकि पूर्ण ईश्वर को पाकर भी बिना पहचाने उसे मनुष्य समझकर लौट जाना यह मेरा दुर्भाग्य होता। इसीलिए आपने बहुत बड़ा उपकार किया जो मेरे प्रति ऐसी वाणी का प्रयोग किया। और श्री भरत तो शाश्वत रूप से लक्ष्मण जी के प्रशंसक हैं। उनका तो एक ही निश्चय है, लालन जोगु लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहै न होने। लक्ष्मण के समान भाई विश्व के इतिहास में न तो हुआ है और न ही आगे होगा। वे तो यही कहते हैं, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण धन्य है, प्रभु के चरणों में उसका कितना अनुराग है। वस्तुतः लक्ष्मण जी का दोष दर्शन ऐसा है कि जिसमें कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, व्यक्तिगत ईर्ष्या भी नहीं है और न ही असूया वृत्ति है। इसीलिए यह दोष दर्शन होते हुए भी अत्यंत कल्याणकारी है। दूसरी ओर श्री राम लक्ष्मण जी से ठीक उल्टे हैं, और जब उन्होंने रोकना चाहा तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप कष्ट मत कीजिए बोलने का, क्योंकि जब मैं पूछूंगा कि भरत कैसे हैं तो आप क्या कहेंगे ये भी मुझे पता है। भगवान श्री राम ने जानना चाहा कि तुम्हें कैसे पता चल गया, तो उन्होंने कहा, महाराज आपका उत्तर तो रटा रटाया है, क्योंकि नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानई आप समान। आपको दोष देखना तो आता ही नहीं। दोनों भाई बिल्कुल ही अनोखे हैं। लक्ष्मण जी यदि दोष देखने की कला में बड़े प्रबुद्ध प्रतीत होते हैं तो प्रभु की आंखों की समस्या यह है कि उन्हें दोष दिखाई ही नहीं देता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या आपकी आंखों में दोष देखने की शक्ति है कि जो भरत में दोष देख पाएंगे? वह तो मैं देखूंगा। श्री रामभद्र में दोष देखने की क्षमता नहीं है। इस बारे में लक्ष्मण और भरत दोनों एक मत हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं आपके विषय में जानता हूँ कि देखी दोष कबहू न उर आने। आप दोष देखना जानते ही नहीं और अब आपको कोई दोषी लगता ही नहीं है, तो आप सबको स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं। लक्ष्मण जी का दोष दर्शन उस प्रकार का है जैसे माँ का बालक के प्रति होता है। बालक यदि पिता की गोद में जाना चाहे और पिता इतना उदार हो कि गंदे बच्चे को भी गोद में ले लेने के लिए प्रस्तुत हो, पर माँ को यह चिंता हो कि नहीं, बालक को जरा नहला धुला कर स्वच्छ करके पिता की गोदी में भेजा जाए। लक्ष्मण जी पहले दोषों को दूर कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब जाओ, क्योंकि प्रभु तो दोष देख नहीं पाएंगे। वहाँ तो तुम जैसे हो वैसे ही चले जाओगे। इसीलिए तुम्हारे निर्माण के लिए दोष दर्शन का कार्य मेरा है। वहाँ तो तुम्हें कृपा की अनुभूति होगी, पर कृपा की अनुभूति के पहले तुम्हारे कल्याण के लिए मेरा प्रहार आवश्यक है। श्री लक्ष्मण जी ने कह दिया कि जब आपको दोष देखना आता ही नहीं तो आप कह देंगे कि भरत तो बड़े सज्जन हैं। प्रभु मुस्कुराकर चुप हो गए। सचमुच वे तो यही कहने वाले थे,
पर अचानक आकाशवाणी हुई और देवताओं ने कहा, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु होऊ, समुझ करई भल कह सब को। सहसा करि पाछे पछिताही, कहई वेद बुध ते बुध नाही। बिल्कुल दोष दर्शन का आग्रह नहीं। देवताओं ने अनुरोध किया कि आपका प्रताप और प्रभाव तो महान है, पर महाराज उचित समय पर उचित व्यक्ति पर ही इस क्रोध का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे ही इतना वाक्य सुना तो वर्णन आया कि सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। लक्ष्मण जी संकोच से गड़ गए। प्रभु को मुस्कुराने का अवसर मिला। हंसकर प्रभु ने देखा, क्या हुआ, तुम तो भरत को प्रमाण पत्र दे रहे थे। मेरी बात सुनने के लिए तो तुम प्रस्तुत ही नहीं थे। अब देवताओं की बात तुमने स्वीकार कर ली, तो क्या मेरी अपेक्षा देवता तुम्हें अधिक योग्य लगते हैं कि तुमने उनकी वाणी सुनकर उसे मान लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु सच बात तो यह है कि देवता पक्के स्वार्थी हैं और स्वार्थी व्यक्ति खोटे खरे की बढ़िया परख रखता है। लेकिन आपको खोटे खरे की परख है ही नहीं, इसीलिए आपने कहा तो मुझे संदेह बना रहा, पर जब देवताओं ने कहा तो मैं समझ गया। यह लोग तो किसी प्रकार से भी बिना परखे नहीं कहेंगे। इस समय भगवान राम ने लक्ष्मण जी को फटकारा नहीं कि तुमने इतने बड़े संत की निंदा क्यों की, बल्कि वर्णन आया, राम सिय सादर सन्माने। भगवान राम और श्री सीता जी ने बड़े प्यार से उन्हें बुलाकर अपने बीच में बैठा लिया और प्रभु ने सिर पर हाथ रखकर बड़ी युक्ति से कहना प्रारंभ किया। प्रभु ने कहा कि कही तात तुम्हनीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। लक्ष्मण, तुमने जो भी बात कही है वह अनुभव की कही है तथा नीति के अनुकूल कही है। सचमुच राजमद सबसे अधिक कठिन है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जो अचुवंत नृप मान ही ते ही, नाहि न साधु सभा जहि से ही। प्रभु ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। लक्ष्मण, अगर तुम यह सोचते हो कि जब व्यक्ति में दोष गुण दोनों होता है तो भरत में भी होगा, तो मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि सृष्टि तो गुण दोषमयी है। पर गुण दोषमयी होने पर भी जैसे जल और दूध मिलाकर रख दिया जाए तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति तथा पंडित के लिए भी उसे अलग करना कठिन है। लेकिन कम से कम एक पक्षी तो ऐसा है जो दूध को पी लेता है और जल को अलग करके छोड़ देता है। इसी प्रकार भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्हि उजियारी। वस्तुतः भरत तो हंस हैं, और यदि ऐसी हंस वृत्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हम दोष गुण युक्त संसार में से दोष का परित्याग करके गुण को अपने जीवन में उतार लें। तो मानो यह भी द्वंद्व की समस्या का एक समाधान है जो श्री भरत के चरित्र में देखने को मिलता है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी तथा श्री भरत, ये तीन अलग अलग पात्र हैं। श्री लक्ष्मण जी ने दोष देखा, किंतु उनके दोष देखने में भी दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ ईर्ष्या, असूया तथा द्वेष नहीं है। भगवान राम दोष नहीं देखते, यह उनके स्वभाव की करुणा और कृपा का परिचायक है, जिसके बिना जीव के अपराध क्षमा कैसे होंगे। अगर प्रभु ही अपनी आँखों से जीव के अपराधों का न्याय करने लगें तो फिर बेचारे जीव की क्या दशा होगी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु अगर आप मेरे अवगुण पर विचार करने बैठेंगे तो 100 करोड़ कल्प तक भी मेरा कल्याण नहीं होगा। मेरा कल्याण तो आपकी करुणा के द्वारा ही संभव है, और करुणा तो गुण दर्शन के द्वारा ही आती है। दोष दर्शन से तो रोष आता है। यह प्रभु की दृष्टि है। तीसरे भरत हैं, इनके गुण दोष का एक अलग शास्त्र है। श्री भरत तो अपने में दोष ही दोष देखते हैं। यह एक तीसरी कला है। इसका अभिप्राय है कि अगर दोष देखना बहुत आवश्यक लगे तो दोष देखने के लिए आंखें बाहर के बदले भीतर की ओर मोड़ लीजिए और यह देखिए कि हम में कितने दोष हैं। श्री भरत यही कहते हैं। यद्यपि श्री भरत कैकेयी जी पर अत्यंत रुष्ट हैं, उनके प्रति कठोर शब्द भी कहते हैं, पर जब शत्रुघ्न जी मंथरा को घसीटने लगे तो उसे छुड़ा दिया, क्यों बचा लेते हैं। इसके पीछे भरत जी की क्षमावृत्ति सामने आती है,
क्षमा कृपा समता रजु जोरे। श्री भरत ने कहा, शत्रुघ्न, तुम मंथरा को किस बात के लिए दंड दे रहे हो? महाराज, उसने इतना बड़ा अपराध किया। श्री भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न, अपराधिनी मंथरा है कि कैकई जी हैं? वस्तुतः यह तो एक साधारण दासी मात्र है। महारानी अगर दासी की बात मान करके इतना अनर्थ कर बैठी तो क्या तुम यह दंड कैकई जी को भी दे सकते हो? और इतना ही नहीं, यदि दे सकते हो तो केवल कैकई जी को ही नहीं, मुझे भी देना चाहिए। परंतु मंथरा को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? कैकई जी ने जो अनर्थ किया वह अपने लिए नहीं किया, मेरे लिए किया। और मंथरा ने जो चेष्टा की वह अपनी स्वामिनी के हित के लिए की है। और ऐसी परिस्थिति में अगर तुम अन्य किसी को दंड न दे करके मंथरा को दोगे तो यह लगेगा कि दंड केवल असमर्थ को मिलता है। समर्थ अगर दोष भी करे तो वह दंड से बच जाता है। यह तो न्याय की मर्यादा नहीं है। इस प्रकार श्री भरत का दोष दर्शन दूसरी तरह का है। वे तो केवल अपने में दोष देखते हैं और यही कहते हैं, मैं सठ सब अनर्थ के हेतु। पर जब चित्रकूट में गए तो भगवान श्री राघवेंद्र ने उलट दिया। उन्होंने कहा, भरत, मैं पहले ही कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। तीन लोकों में और तीनों काल में जो पुण्यात्मा हुए हैं वे सब तुमसे पीछे हैं, तुमसे छोटे हैं और लगे श्री भरत का गुणगान करने। इसके पश्चात जब उन्होंने श्री भरत की ओर देखकर उनसे पूछा, भरत, मैंने जो कहा वह ठीक है कि नहीं? अब बड़ा संकट है, क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं तुम सबसे बड़े पुण्यात्मा हो और श्री भरत कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मोह समान को पाप निवासु। परंतु प्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझे सत्यवादी मानते हो तो आगे से कभी मत कहना कि मुझ में यह दोष है। अच्छा, यह बताओ कि मैं सत्यवादी हूँ या नहीं, क्योंकि दोनों में से एक ही तो सत्यवादी होगा। लेकिन श्री भरत जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप भी सत्यवादी हैं और मैं भी सत्यवादी हूँ। क्योंकि जो दिखाई दे वही यदि कहें तो लोग कहेंगे कि यह सत्य कह रहा है। वस्तुतः आँखों में तो दोष देखने की शक्ति है नहीं, इसीलिए भरत का दोष दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप भी सत्यवादी हैं और मेरी आँखों में अपना दोष देखने की शक्ति है, इसीलिए मैं भी सत्यवादी हूँ। मैं भी ठीक कह रहा हूँ कि मुझ में दोष है और आप भी ठीक कह रहे हैं कि भरत तुम में दोष नहीं है। भगवान श्री रामभद्र ऐसे मानने वाले नहीं थे। प्रभु ने कहा, अच्छा भरत, मैं दोष देखना नहीं जानता तो कोई बात नहीं, लेकिन गुण तो देखना जानता हूँ और तुम में मुझे जो गुण दिखाई देते हैं उसके लिए तुम्हें क्या कहना है? उस समय श्री भरत ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, तोता अगर बहुत बढ़िया पाठ पढ़ने लगे और बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे तो यह विशेषता पाठ पढ़ाने वाले और नचाने वाले की है कि बंदर और तोते की? प्रभु ने कहा कि यह तो निस्संदेह पढ़ाने और नचाने वाले की विशेषता है। तुरंत श्री भरत जी ने कहा, प्रभु बस समझ लीजिए, क्यों सुधारि सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिलुपाली है बिरदावली बरजोर। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरस सुज सुचारु बचहु और। क्या सुंदर व्याख्या कर दी भरत जी ने। बोले, प्रभु, मुझ में तो दोष ही दोष थे, पर आपका चमत्कार यही है कि आप दूषण को भी भूषण बना देते हैं। इसीलिए भरत में जो भूषण आपको दिखाई दे रहा है वह आपका बनाया हुआ ही है, इसका श्रेय आपको है। इस प्रकार गुण दोष देखने के लिए श्री भरत की दृष्टि, लक्ष्मण जी की दृष्टि तथा भगवान राम की दृष्टि, यह तीनों दृष्टियों का परिचय हमें प्राप्त होता है। इसका अभिप्राय है कि दोष गुण के संदर्भ में राम कथा में जो अनेक सूत्र दिए गए हैं उनके द्वारा हम गुण दोष को देखने की दृष्टि पा सकते हैं। नारायण नारायण।